हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। मैं हूं आपकी गुरु ज्योति एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10 एडवांस्ड वर्ड्स बताने वाली हूं। इन वर्ड्स के साथ मैं उनके एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी सेंटेंसेस में, और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारे हर चीज़ बताऊंगी जिससे कि आपको एकदम क्लियरली मीनिंग समझ में आए। एंड बिलीव मी गाइस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। So without any further delay, let's start this video. फर्स्ट है हमारा devastated. Devastated मतलब होता है extremely shocked and upset. कोई भी किसी ऐसा न्यूज़ हो, कोई भी चीज़ सुन के अगर इंसान शॉक्ड हो जाता है और उसे शॉक्ड होके अपसेट हो जाता है, उसको बोलते हैं डेवास्टेटेड। हिंदी में इसको बोलते हैं सदमाग्रस्त हो जाना या फिर सदमे में चले जाना, इस टाइप का। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट है हमारा, दे वर डिवास्टेटेड व्हेन द डॉक्टर टोल्ड देम द न्यूज़। दे वर डिवास्टेटेड व्हेन द डॉक्टर टोल्ड देम द न्यूज़। डॉक्टर ने जब उन्हें न्यूज़ सुनाया, वो लोग डिवास्टेटेड हो गए, मतलब सदमे में चले गए, शॉक्ड हो गए, ठीक है, और अपसेट हो गए। एंड लेट्स टेक अनदर वन एग्जाम्पल। ही वॉज डिवास्टेटेड व्हेन हिज वाइफ डाइड। वो डिवास्टेटेड हो गया, शॉक्ड हो गया जब जब उसकी वाइफ मर गई। अब हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों समझते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानने से क्या होगा, हमें और भी ज़्यादा ये सारे मीनिंग्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, रियून एंड ओवरवेल्म्ड। डिस्ट्रॉय मतलब भी वही नष्ट हो जाना, कोई भी चीज़ नष्ट हो जाना, ध्वंस हो जाना, बर्बाद हो जाना, ये सारे इसके सिनोनिम्स है, कोई भी चीज़, ठीक है। डिस्ट्रॉय या फिर रियून मतलब बर्बाद हो जाना। ओवरवेल्ड मतलब जैसे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को, कोई भी न्यूज़ सुन के, कोई भी ऐसा बात सुन के हम लोग सदमे में चले जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं उस चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं ओवरवेल्ड हो जाना, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? एक, अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रहा है फिर नष्ट हो रहा है, तो उसको फिर से ठीक करना, उसको वो इसका एंटोनिम्स होंगे। तो क्या है, पहला रीस्टोर करना या फिर रिकवर, दोबारा से ठीक करना है, रिपेयर, फिक्स, ये सारे हैं एंटोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैटर्ड। शैटर्ड मतलब क्या होता है, वेरी टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थका मदा होना, और ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, कोई भी चीज़ चूर चूर हो जाना, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। आई एम एब्सोल्युटली शैटर्ड, मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। तो आई एम वेरी टायर्ड ये बहुत ही हम लोग का सिंपल सा वर्ड है जो कि सभी को यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको एक नए वर्ड्स के साथ अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमारा ये सेंटेंस। आई एम एब्सोल्युटली शैटर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शैटर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब से बोलिएगा, आई एम वेरी शैट, आई एम एब्सोल्युटली शैटर्ड, आई एम नॉट वेरी टायर्ड, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, हर ड्रम्स वर शैटर्ड बाय देयर रिजेक्शन, उनके रिजेक्शन के कारण उसके सपने चूर चूर हो गए, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। अब हम लोग शैटर्ड वर्ड के कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं और एंटोनिम्स भी, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। फर्स्ट है हमारा ब्रोकन, डैमेज्ड एंड फ्रैक्चर्ड। तो एंटोनिम्स क्या है, अनब्रोकन, कोई चीज़ जो टूटा हुआ ना हो, वो हमारा एंटोनिम्स है, ठीक है, शैटर्ड का। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट किया जाए किसी चीज़ को तो वो हमारा क्या होगा, एंटोनिम्स होगा शैटर्ड का, ठीक है। क्रिएट करना, ठीक है। तो एक ही हम लोग को समझना यही बात है कि अगर किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अनब्रोकन है, कंस्ट्रक्ट करें किसी चीज़ को, तो वो सारे एंटोनिम्स होंगे। और सिनोनिम्स क्या होंगे, कोई भी चीज़ ब्रोक हो रहा है, फ्रैक्चर्ड हो रहा है, डैमेज हो रहा है, रियून हो रहा है, जो भी हो, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सारे क्या होंगे, सिनोनिम्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशियस। स्पेशियस मतलब होता है लार्ज इन साइज, साइज में बहुत ही आकार में बड़ा हो, और क्या बोल सकते हैं, हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो, ठीक है। जैसे लाइक मान लीजिए कि आपका कोई रूम है और उसमें बहुत ज़्यादा
जगह है, एक बड़ा रूम है, ठीक है, बहुत बड़े साइज में, बड़े आकार का रूम है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेशियस। वो आपका स्पेशियस रूम है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, द हाउस हैज़ अ स्पेशियस किचन। जो हाउस है, जो घर है, उसका जो किचन है बहुत ही स्पेशियस है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है, साइज में बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द हाउस हैज़ अ स्पेशियस किचन। घर का किचन स्पेशियस है, आकार में बड़ा है। अनदर एग्जाम्पल, द रूम आर स्पेशियस। अगर आपका रूम बड़ा है, अगर रूम्स यहाँ पे लिखा द रूम्स, रूम नहीं, सॉरी, रूम्स आर स्पेशियस। अगर सारे के सारे रूम्स अगर आपके बड़े साइज में हैं, छोटे छोटे नहीं है, उसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो आप उसको एक बार में बोल सकते हैं, रूम्स आर स्पेशियस, ठीक है, सारे रूम क्या है, स्पेशियस है, मतलब आकार में बड़े हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है हमारे, कंफर्टेबल। अगर कोई चीज़ स्पेस में, किसी चीज़ में स्पेस ज़्यादा हो या फिर साइज में बड़ा हो, तो वो तो कंफर्टेबल होगा ही, तो इसका हम लोग का सिनोनिम्स क्या होगा, कंफर्टेबल। नेक्स्ट है कैपेशियस। कैपेशियस मतलब भी सेम वही मीनिंग होता है। और वास्ट, वास्ट मतलब तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब होता है क्राउडेड। अगर मान लीजिए अगर रूम में स्पेस ज़्यादा भी है, अगर वो क्राउडेड है, उसमें भीड़ लगा, तो उसका तो स्पेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्राउड है, जहाँ पे भीड़ है, मतलब उसका स्पेस कम होगा, ठीक है। तो ये भी इसका क्या होगा हमारा एंटोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। अब छोटा है तो उसका स्पेस तो कम ही होगा, साइज में बड़ा छोटा ही है। नैरो, नैरो मतलब भी हम लोग का क्या होता है, जो एकदम पतला पतला चीज हो, जिसमें ज्यादा स्पेस ना, उसको बोलते हैं हम लोग को नैरो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बर्गलर। बर्गलर मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग में घुस आता है इलीगली। अब बिल्डिंग में घुस आ जाए, इन ऑर्डर टू स्टील मतलब चोरी करने के मकसद से बिल्डिंग में, घर में घुस आए, अब वो तो इलीगल है ही। तो इलीगली अगर कोई व्यक्ति किसी घर में चोरी करने के मकसद से घुस जाता है, उसको बोलते हैं बर्गलर्स, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्गलर्स। नाउ कम टू द सेंटेंस ऑन बर्गलर्स। द बर्गलर्स एंटर्ड द रूम विदाउट नॉइज। जो बर्गलर्स थे, रूम में बिना नॉइज किए घुस गए, ठीक है। अब हमारा सिनोनिम्स क्या है बर्गलर्स के, रॉबर। रॉबर मतलब डकैत होते हैं, आपको पता ही है। थिफ, मिडनाइटर, ठीक है, ये सारे थिफ, रॉबर, ये सारे तो एक ही होते हैं, चोरी करने के मकसद से ही। बर्गलर्स तो नॉइज बिना किए घर में घुस गए, बट इन डॉग्स की नॉइजिंग खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। रॉबर, ठीक है, रॉबर, थेफ, मिडनाइटर, ये सारे क्या है हमारा सिनोनिम्स ऑफ बर्गलर्स, ठीक है। मिडनाइटर हो, कोई भी आधी रात कोई तो चोरी करने आता है, रॉबर, थेफ, या फिर आउल। आउल भी तो रात में ही जगता है, लाइक मी। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स उसका अपोजिट क्या है, अब थीफ का अपोजिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उसको जो पकड़ ले, ठीक है, तो कौन है, पुलिस या फिर कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर, ये सारे क्या है एंटोनिम्स ऑफ बर्गलर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आवर एक्सकर्शन, ठीक है। एक्सकर्शन मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट जर्नी अ ट्रिप, एक छोटा जर्नी, ठीक है, कोई ट्रिप हो, दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, मेक फॉर प्लेजर मतलब अपने खुशी के लिए कुछ एक ग्रुप में लोग क्या करते हैं, जर्नी करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सकर्शन, ठीक है। मेक श्योर ग्रुप में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हमारा, दे वर नॉट फ्री टू मेक शॉपिंग एक्सकर्शन इनटू द टाउन, मतलब वो लोग फ्री नहीं थे टू मेक शॉपिंग एक्सकर्शन, मतलब शॉपिंग के लिए जो जर्नी था वो करने के लिए फ्री नहीं थे इनटू द टाउन, शहर में ही, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है हमारे, ट्रिप, ट्रिप बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, आउटिंग, बाहर जाना, आउटिंग, जर्नी, टूर। अब तक तो मुझे पता है हम सब यही यूज़ करते आ रहे हैं, जर्नी या फिर टूर। कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो टूर पे जा रहे हैं, फिर ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, यही बोलते हैं। तो अब से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अब से तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, एक्सकर्शन, ठीक है। आई होप आप भी यूज़ यही करोगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। जर्नी तो सभी को ही करते हैं यूज़,
तो आप आपसे क्या करना आपको, एक्सकर्शन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है हमारा, मोशनलेस, ठीक है, मतलब जिसमें मोशनलेस, गतिहीन, उसको बोलते हैं मोशनलेस, ठीक है। अब इसका अपोजिट यही हो सकता है जो गतिहीन हो। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है हमारा, कि कोई एक्शन ही ना होना, कोई क्रिया ही ना करना, ठीक है, इन एक्शन, ठीक है, कोई क्रिया ही ना करना, ठीक है, निष्क्रियता जिसको बोलते हैं, कोई एक्शन ही ना करना, ठीक है, कोई उसमें गति ही ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वेनियंट, ठीक है। इसके दो मीनिंग में बताऊंगी। फर्स्ट है हमारा क्लोज टू समथिंग, किसी चीज़ के बहुत ही निकट होना, बहुत ही सामने होना। इन अ यूजफुल पोजीशन, एक यूजफुल पोजीशन में होना, एक ऐसी जगह पे होना जो कि यूजफुल है, हमारे लिए सुविधाजनक हो, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। माई हाउस इज कन्वेनियंट फॉर द शॉप, मतलब मेरा घर, जो शॉप है वो घर से मतलब मेरा बहुत ही नज़दीक में है, जो कि हमारे लिए सुटेबल है, सुविधाजनक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक और मीनिंग है, ठीक है, सुटेबल और प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। सुटेबल और प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब जो सुटेबल हो, जो सही हो, ठीक है, और और प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कोई एक पर्टिकुलर पर्पस है, ठीक है, जो कि सूटेबल है, हमारे लिए सही है। नॉट कॉजिंग डिफिकल्टी, जिसके वजह से कोई डिफिकल्टीज नहीं आते, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कन्वीनियंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आई एम विलिंग टू मीट यू ऑन एनी डे दैट्स कन्वीनियंट फॉर यू, मतलब मैं सक्षम हूँ, किसी भी दिन तुमसे मिलने के लिए सक्षम हूँ, ठीक है, मैं मिल सकता हूँ। दैट्स कन्वीनियंट फॉर यू, तुम्हारे लिए ये सही है, ठीक है, सूटेबल है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है हमारा सूटेबल, एज आई से, सूटेबल मतलब सही होना, एग्रीएबल, जो एग्रीएबल हो, एग्री किया, एग्री मतलब सहमति हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्रिएट, जो सही है, अप्रोप्रिएट मतलब भी सही होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या है हमारे, एंटोनिम्स है हमारे इनकन्वीनियंट। अब कन्वीनियंट का अपोजिट क्या हो सकता है हमारा, इनकन्वीनियंट, जो सही ना हो, प्रॉपर ना हो, ठीक है। डिसएग्रीएबल और इम्प्रॉपर, ठीक है। तो कुल मिला के कन्वीनियंट का मतलब यही होता है कि जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और सुविधाजनक हो, सही हो, ठीक है, कन्वीनियंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, माय हाउस इज कन्वीनियंट फॉर द शॉप, मतलब जो शॉप है घर से नज़दीक है, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है, ठीक है, सुटेबल है, ठीक है, हमारे लिए सुविधाजनक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एंड नाउ द सेवेंथ वर्ड इज आवर्स daunting। daunting का मतलब क्या होता है, मेकिंग यू फील स्लाइटली फ्राइटेंड और वरीड अबाउट योर एबिलिटी टू अचीव समथिंग, मतलब कोई मेकिंग यू फील स्लाइटली फ्राइटेंड, आपको ऐसा फील हो अंदर से, थोड़ा सा फ्राइटेंड, थोड़ा सा डर लगे अंदर से, और वरीड, किसी चीज़ के लिए आप बहुत डरते हो, अबाउट योर एबिलिटी, अपने एबिलिटी के ऊपर आप डरते हो, टू अचीव समथिंग, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो खुद की एबिलिटी के ऊपर आपको डर लगता है थोड़ा सा, कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग डॉन्टिंग, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को न्यू स्टार्टअप करते हो तो आपके अंदर तो एक डर होता है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपनी एबिलिटी पे थोड़ा डर होना, थोड़ा वरी होना, थोड़ा फ्राइटेंड होना, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉन्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, शी हैज़ द डॉन्टिंग टास्क ऑफ कुकिंग फॉर 20 पीपल एवरी डे, उसके पास क्या है, उसको हर दिन 20 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, वो उसके लिए क्या है, डॉन्टिंग टास्क है, ठीक है। डॉन्टिंग मतलब फ्राइटेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब कैन बी अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है, जो नया जॉब है उसको स्टार्टिंग अ न्यू जॉब कैन बी अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट, एक न्यू जॉब को स्टार्ट करना बहुत ही डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है हमारे, चैलेंजिंग, कोई भी काम हो जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, ठीक है, फ्राइटनिंग और फॉर्मिडेबल, ये तीनों क्या हमारे सिनोनिम्स ऑफ डॉन्टिंग। एंटोनिम्स क्या हमारे, प्लेजेंट और कंफर्टिंग। सो 8 नंबर हमारा वर्ड है स्पेक्टेटर।
स्पेक्टेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉचेस एट इवेंट और शो इटीसी, गेम वगैरह कुछ भी देखने वाले जिसको बोलते हैं व्यूअर, हिंदी में बोलते हैं दर्शक, ठीक है। स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, ठीक है। अ पर्सन हु वॉचेस एट इवेंट शो, कोई भी पर्सन जो लोग देखने आ रहे हैं कोई शो या फिर इवेंट गेम जो भी चल रहा है, तो उसको देखने वाले जो दर्शक होते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पेक्टेटर। ओके, इसका एग्जांपल है हमारा अराउंड 13,000 स्पेक्टेटर्स केम टू वॉच द शो, लगभग 13,000 दर्शक आए थे वॉच द शो देखने के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स है हमारा वॉचर और ऑनलुकर, ठीक है। वॉचर जो व्यूअर है देखने वाले उसको वॉचर या फिर ऑनलुकर, ये हमारे क्या है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है हमारे पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब जो देख रहा है उसको तो वॉचर या फिर ऑनलुकर ऐसे बोलते हैं। अब उसका एंटोनिम्स अपोजिट क्या हो सकता है, जो उसमें भाग लिए हैं, जो प्लेयर है, जो ऑलरेडी जो खेल रहा है, ठीक है, इवेंट में या फिर शो गेम कोई चल रहा है तो उसमें जो प्लेयर है वो उसके एंटोनिम्स हुए, ठीक है। और उसके जो वॉचर है, ठीक है, वो सिनोनिम्स हुए, ठीक है, देखने वाले दर्शक। दर्शक का अपोजिट क्या होगा, जो प्लेयर जो प्ले खेल रहा है जो ऑलरेडी, ठीक है, उसको प्लेयर। और पार्टिसिपेंट जो उस चीज में कोई इवेंट या शो उसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं वो सारे क्या होंगे एंटोनिम्स ऑफ स्पेक्टेटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अवर कोहियरेंट। कोहियरेंट का हम लोग दो बेस पे हम लोग मीनिंग समझेंगे, ठीक है। पहला हम लोग समझेंगे ऑफ अ पर्सन, मतलब पर्सन के बेस पे, और नेक्स्ट हमारा आइडियाज या फिर थॉट्स के बेस पे मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो पर्सन के बेस पे क्या है, एबल टू टॉक एंड एक्सप्रेस क्लियरली, ठीक है। पर्सन के बेस पे जो क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए खुद को, ठीक है, जो अच्छे से बात कर पाए और उसकी वो अब खुद की बातों को दूसरे तक अच्छे से पहुंचा पाए, ठीक है, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए जिससे कि अगला इंसान उसकी बातों को समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आइडियाज और थॉट्स के ऊपर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसे आइडियाज एंड थॉट्स, कोई ऐसा आइडिया जो क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, अच्छी इजीली हमें समझ में आ जाए, जो लॉजिकल हो, ठीक है। अब हम लोग कोहेरेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ही गेव कोहेरेंट आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड हिज डेमिनर अपीयर टू बी नॉर्मल। उसने क्वेश्चंस के आंसर्स कोहेरेंट आंसर्स दिए जो कि बहुत ही क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड आंसर्स थे, ठीक है। इजीली तरीके से उसने क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। एंड हिज डेमिनर, डेमिनर का मतलब होता है यहाँ पे एक और आपको एक एडवांस्ड वर्ड मिल गया, ठीक है। डेमिनर का मतलब होता है हमारा बिहेवियर, ठीक है। हम लोग तो बिहेवियर यूज करते हैं लेकिन डेमिनर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, व्यवहार। अपीयर टू बी नॉर्मल, उसका जो व्यवहार था एकदम नॉर्मल था, ठीक है। सारे इजीली तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर वो देते गया, दे उसने इजीली तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। फिर भी उसका जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है हमारा लॉजिकल, ठीक है, रेलिवेंट, जो रेलिवेंट हो, ठीक है, सिस्टमैटिक, ये सारे क्या है सिनोनिम्स ऑफ कोहियरेंट, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का इसका एंटोनिम्स, इसका अपोजिट वर्ड्स क्या क्या है, इनकोहेरेंट, जो कोहेरेंट ना हो, और मॉडल, ठीक है। मॉडल मतलब जो ऐसा आंसर ऐसा कोई पर्सन जो कि कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, ऑलरेडी, तो उसको हम लोग अपोजिट वर्ड में ले सकते हैं, ठीक है, मॉडल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 10th नंबर वर्ड इज अवर एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अफेक्टेड, अफेक्ट होना किसी चीज़ से, बाय समथिंग किसी चीज़ से अफेक्ट होना, और एक्सपीरियंसिंग समथिंग या फिर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर एक और मीनिंग है हमारा द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पब्लिक, किसी चीज को पब्लिक करना, ठीक है, मतलब प्रदर्शित करना, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक करना, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सी ग्रेजुअली बिकेम डेफ, मतलब वो धीरे धीरे, मतलब डेफ मतलब बहरी, बहरा होता है, बहरी होती जा रही है, मतलब सुनने में कम हो रहा है, कम सुन पा रही है। आफ्टर लेंदी एक्सपोजर टू द नॉइज इन द वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस पे, काम की जगह पे, मतलब नॉइजेस के वजह से लेंदी एक्सपोजर टू द नॉइज, मतलब उससे अफेक्ट होके
जो नॉइजिंग है वर्क प्लेस का, उससे अफेक्ट होके वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रही है, वो डेफ होते जा रही है, ठीक है, बहरी होते जा रही है। और नेक्स्ट हमारा एक और मीनिंग क्या था, द एक्ट ऑफ मेकिंग। ये मैंने इस मीनिंग का एक एग्जांपल दिया, और इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पब्लिक, किसी चीज़ को पब्लिक करना, प्रदर्शित करना, उसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। द मूवी हैज़ बिन गिवन अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द मीडिया, ठीक है। तो जो मूवी था हैज़ बिन गिवन अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द मीडिया, मतलब मीडिया में वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, पब्लिक पब्लिक हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया इन द मीडिया, ठीक है। सिनोनिम्स हमारे हैजर्ड, ठीक है, रिस्क, पब्लिसिटी, ठीक है, ये सारे हमारे सिनोनिम्स ऑफ एक्सपोजर हैं, ठीक है। तो हैजर्ड या फिर रिस्क, ये सारे हमारे सिनोनिम्स है। पब्लिसिटी करना, ये भी तो हमारा सिनोनिम्स ही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड मीनिंग, ठीक है, पब्लिसिटी। एंड एंटोनिम्स इज आवर सेफ्टी, ठीक है, या फिर सीक्रेट। अब पब्लिसिटी का उस उल्टा तो हम लोग का हो सकता है सीक्रेट करना या फिर हाइडिंग करना, किसी चीज़ को छिपाना, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and also hit the bell icon to get more informations. Till then, keep practicing, keep learning, keep growing, and also keep speaking. Thanks for watching. Bye bye.